हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। जय माता दी। नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी विशेष पूरी करें, आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। तो चलिए फिर रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग ले रहे हैं हम उनके लिए जिनके पर्सन, जिनके पार्टनर, जिनके स्पाउस उनसे कुछ कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। तो जानते हैं आपके स्पाउस आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंड सिस्टर, ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं। लास्ट शफल, लास्ट शफल। और कोई संदेश है, और कोई संदेश है, और कोई संदेश है। ओके, बॉटम ऑफ डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए मैं अरेंज कर देती हूँ कार्ड्स को। देखते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं। ओह, द बर्ड का कार्ड, टू ऑफ कप्स, द टावर, ओके, द मून, ओके, थ्री ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, the hanged man, oh my god, wheel of fortune, okay, seven of wands, nine of wands, okay, ten of wands, ten of swords और eight of swords। तो पहले देख लीजिए जी कि आपके लिए ये नंबर्स कुछ स्पेशल हो सकते हैं। फरवरी का मंथ तो आपके लिए स्पेशल हो सकता है। मार्च का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। जून जुलाई का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। ओके, अगस्त का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। और ये नंबर देख लीजिए, 10, 8, 7, 12, 3, 9, 2, ओके, डन। तो भाई, जो आपके स्पाउस हैं वो आपसे कुछ कहना तो चाह रहे हैं। मैं एक बार कैमरा सेट कर देती हूँ। आई थिंक अब आपको सही से नज़र आ रहा है। तो भाई, जो आपके पार्टनर हैं अभी आपको देख के जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर तो एक पूरी दुनिया सिमट गई है। आपके अलावा अगर वो जीना भी चाहते हैं किसी और के साथ तो वो नहीं जी पा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बल्कि वो आपसे हाथ छुड़ा के, पीछा छुड़ा के तो गए इसलिए थे कि वो अपनी लाइफ बाहर सेटल कर लेंगे, किसी और के साथ सेटल कर लेंगे, उसके साथ लाइफ बिताएंगे। लेकिन वो आपको इस वाली एनर्जी में डाल के चले गए थे, उदासीन, और बहुत परेशान थे आप उस वक्त। तो आपको बर्डन में डाल के चले गए थे, अकेला छोड़ के चले गए थे, आपकी पीठ पे खंजर घोंप के चले गए थे, आपको बड़ी दीनहीन हालत में करके चले गए थे।
आपको इतने लोगों के बीच में छोड़ कर चले गए थे, आपको नेगेटिविटी के सहारे छोड़ के चले गए थे, सब डिस्ट्रॉय हो गया था। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ गया था, इतना आपके और आपके स्पाउस के बीच में इतना सब हुआ। वो अभी ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, उनके आंखों पे जैसे पट्टी बंध गई थी, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ आपने अपने पार्टनर से कोट कट कर दिया तो उनके अंदर अब आपको लेकर एक चेतना जगी है, वो सब चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं। जो जो उन्होंने किया, जिस बर्डन में उन्होंने आपको रखा, और इतनी मेहनत के बाद भी आप दिन रात उनके लिए हमेशा मौजूद रहते थे किसी भी कार्य के लिए, लेकिन उन्होंने आपको कभी भी कोई भी उसके लिए आपको कभी प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि आपको उल्टा गिल्ट में डाल देते थे, आपके ऊपर चिल्ला देते थे, आपको गुस्सा करते थे, और आप यही सोचते रह जाते थे कि मैं हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए सोचती हूँ या करती हूँ, पर उसका उल्टा ही हो जाता है। लेकिन वो उन सब प्यार भरी बातों को, आपकी मोहब्बत को, आपके अपनेपन को, आपके जो मदरहुड आपके अंदर आपकी एक पर्सनैलिटी है, आप एक यानी अगर किसी के लिए आप सोचते हैं ना, दिल से सोचते हैं और उसके लिए सर्वोपरि उसको सर्वोपरि रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको हद से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ दी जाए तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता। तो यही पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने तो उनको सब कुछ दिया, सब कुछ ऑफ़र किया, सब दिया, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया? आपको उल्टा टांग दिया लाइफ में, है ना, अकेला छोड़ दिया, परेशानियों में छोड़ दिया, और खुद सेलिब्रेट करते रहे उन लोगों के साथ जिन लोगों ने आपकी लाइफ को हेल बनाया है, राइट। तो अभी क्या है ना कि अभी आप में चेंजेस देख के उनके जो दिलो दिमाग में है वो सब यही बातें घूम रही है कि भाई ये तो पूरी दुनिया थी, ये पूरी दुनिया थी या था, आप देख लीजिएगा। तो मैं इसको छोड़ के कहाँ कहाँ भटकता रहा। तो वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना, कस्तूरी मृग वाली, कि जिसके मिर्ग के अंदर ही कस्तूरी रहती है, लेकिन वो पूरा जंगल भटकता रहता है उस कस्तूरी की खुशबू के लिए। तो ऐसी ही अब आपके जो स्पाउस है उनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि वो कहाँ कहाँ भटकते रहे, जबकि सब कुछ था उनके पास, सब कुछ। हर तरह से आप परिपक्व थे, हर तरह से आपके अंदर हर क्वालिटी थी, आप एक मदर फिगर थे, आपने अपने पर्सन का इतना ख्याल रखा, उनकी हर चीज़ों को आपने सर्वोपरि रखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर भटकते रहे, लोगों की सुनते रहे, आपकी अवहेलना करते रहे, आपको इग्नोर करते रहे, आपका दिल दुखाते रहे, लोगों की बातों को उन्होंने सर्वोपरि रखा, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं करी। अब ये सभी बातें जो आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, वो सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो अभी वो आपको एक किस्मत का पहिया समझ रहे हैं, या किस्मत का पहिया आपके फेवर में अब घूमने वाला है। बहुत जल्द ये पहिया जो किस्मत का है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पहिया, अब आपके लिए घूमने वाला है। और इसीलिए अब आपके जो स्पाउस हैं वो ये सोच रहे हैं, उनका माइंड जो है
अभी बदल चुका है। उनके सोचने समझने की जो पहले जो उनका सोचना समझना था और अब का सोचना जो समझना है, वो उसमें बहुत बदलाव आ गया है। तभी वो अब आपकी क्वालिटीज़ देख पा रहे हैं। पहले तो उन्होंने सोचा था कि वो आपको इस तरह छोड़ के चले जाएंगे और आप बिल्कुल बुरी हालत में हो जाएंगे, लेकिन आपको आपके साथ इतने लड़ाई झगड़े करके जिस तरह से एक जो आशियाना होता है, जो टूट जाता है, बिखर जाता है, जल जाता है, ध्वस्त हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन आने के बाद, इस तरह के धोखे देने के बाद जो आप निखर के आए हैं, वो बस काबिले तारीफ़ है। इसीलिए अब सब आपके पार्टनर क्या, आपके स्पाउस क्या, आप सभी अब सभी जो आसपास के लोग हैं वो आपके मुरीद हो चुके हैं, आपका मान चुके हैं, आपका सिक्का मान चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ करंट फीलिंग कार्ड भी ले लेते हैं क्लियरिटी के लिए। चलिए, प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दी। प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दी। यूनिवर्सल डिवाइन एक्सेस जो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की देवी हो जाओ प्लीज़। प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए, प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए। ओके 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 ओके। और कोई संदेश है? और कोई संदेश है? और कोई संदेश है? और कोई संदेश है? ओके, लास्ट शुक्र। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके, थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी किस लिए भाई? थर्ड पार्टी तो चली गई थी ना, अब क्या हुआ? ओके, जानते हैं। हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। शैडोज थी, उनका अब खात्मा हो गया है। जो रिलेटिव्स थे वही शैडोज भेज रहे थे आपकी लाइफ में, डेविल एनर्जी भेज रहे थे, आपको शाप दे रहे थे, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है। बिग हैप्पी चेंज आने वाले हैं आपकी लाइफ में। और डोंट बिलीव एनीवन, किसी के ऊपर भी, हर किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में आपके स्पाउस क्लियरिटी के साथ आएंगे अब की बार। और हेट आया है, हेट, हाँ, आपको सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है। हेट नहीं करना है आपको किसी को भी। स्पाई करके कोई आपको देखता है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आएंगे जो आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और फाइट से बचे भाई। या थर्ड पार्टी, हाँ जी, ये आया है ना बॉटम डेक में थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के साथ हो गया इनका बराबर, हिसाब किताब बराबर हो गया है। और थर्ड पार्टी अब उनकी लाइफ से चली गई है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो कुछ नेम इनिशियल ले लेते हैं थोड़े से, ठीक है, थोड़े से नेम इनिशियल ले लेते हैं। हाँ जी, देखते हैं। HUZL DQBGQ U, ट्रिपल कंफर्मेशन है क्यू का, EWFIW डबल कंफर्मेशन, CRE डबल कंफर्मेशन, ओके, G डबल कंफर्मेशन, O डबल कंफर्मेशन, MS, ओके, C डबल कंफर्मेशन, Y। चलिए,
7, ओके 7 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है, जून मंथ आपके लिए खास हो सकता है, जुलाई मंथ आपके लिए खास हो सकता है। 12 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। अप्रैल मंथ किसी के लिए खास हो सकता है, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। 18 किसी की डेट ऑफ बर्थ, कोई स्पेसिफिक नंबर, ओके। 29 किसी की डेट ऑफ बर्थ, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। 19 किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ 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 कमेंट्स बॉक्स में क्लेम ज़रूर करें, 1111 ज़रूर लिखें और मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।